रविंद्र बी, इनका सवाल ऐसा है कि केवल इस नेचर में इंसान बोलता है, बाकी प्राणी बोल नहीं पाते हैं, तो क्या यह चमत्कार नहीं है? ईश्वर ने केवल इंसान को बोलने की क्षमता दी है। आप जो कह रहे हो वो शायद 200 साल पहले अगर किसी ने कहा होता तो उसको माफ किया जा सकता था, क्योंकि तब जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 200-250 साल पहले हर व्यक्ति ये दुनिया में इंसान को बनाया वो ईश्वर ने बनाया होगा ऐसा मानना ठीक था, क्योंकि दूसरे तरीके से वो माने तो कैसा माने, ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इंसान को किसने निर्माण किया? इन सवालों का क्या जवाब है? ज्योतिबा जी फुले बहुत रैशनल व्यक्ति, जिनके कारण प्रोग्रेसिवनेस जिसको हम कहते हैं, पुरोगामित्व जिसको कहते हैं, रैशनलिज्म जिसे कहते हैं, उसके पितामह माने जाते हैं। लेकिन उनको भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था तब, जबकि डार्विन उनके समय में काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि ये सृष्टि का एक निर्मिक होता है जिसने निर्माण की, लेकिन बाद में वो कंट्रोल नहीं कर रहा है। दूसरा जवाब देना संभव नहीं था ना। लेकिन आज के जमाने में हमें डार्विन मालूम है, डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी मालूम है। डार्विन की इवोल्यूशन की थियरी 100% स्वीकारी गई साइंस की दुनिया में, यह हमें मालूम है। उसने जो बात कही वो 100% वैज्ञानिक ठोस प्रूफ्स के आधार पर कही है, यह हमको मालूम है। और उसके जरिए हमें यह भी आज पता चल गया है कि ये सृष्टि जो हमारी है, जिसको हम सूरज, पृथ्वी वगैरह वगैरह, ये हमारा मंडल है, सूर्य मंडल है, वो कम से कम 450 करोड़ साल पहले पैदा हुआ। सूरज के टुकड़े टुकड़े हुए, उनमें से अलग अलग ग्रह बने। 350 करोड़ साल से लेकर तो 250 करोड़ साल पहले तक यहां पर ऐसा वातावरण बनते गया कि जिसमें से एक पेशीय प्राणी, एमीबा जैसा प्राणी तैयार हुआ। और उसके आधार पर वो इवोल्यूशन के आधार पर, उत्क्रांति के आधार पर वो प्राणी उत्क्रांत होते गए। पहले जलचर, जल में तैरने वाले से लेकर तो जल से संबंधित प्राणी तैयार हुए, और बाद में स्थलचर प्राणी तैयार हुए। और जलचर स्थलचर दोनों प्राणी अभी विचरण कर रहे हैं। और 10 लाख साल पहले 2 पैरों पर चलने वाला इंसान जैसा प्राणी इसी में से बना। अब ये सब बातें हमको आज पता है। सभी प्राणी आवाज करने की क्षमता रखते हैं। अभी हमारा जो अभ्यास कहता है वो ये भी कहता है कि ये ब्रेन जो होता है केवल शरीर इवोल्यूशन के जरिए विकसित होता है ऐसा नहीं है, या फिर इवोल्यूशन की थियरी के अनुसार विकसित होता है ऐसा नहीं है। ब्रेन भी विकसित होता है। तो इंसान सबसे ज्यादा प्रगत ब्रेन प्राप्त करने वाला प्राणी है, और इसीलिए इंसान ने काफी क्षमताएं प्राप्त की है। प्राणी जगत में काफी प्राणी बोलते हैं, उनकी भाषा होती है। अभी आजकल तो हम सबके लिए नेशनल जियोग्राफिक चैनल उपलब्ध होता है। मैं डिस्कवरी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें अनसाइंटिफिक भी आती है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने, बीबीसी नेशनल जियोग्राफिक चैनल, इन्होंने अपनी व्यवस्था कायम रखी कि कोई भी अनसाइंटिफिक बात वो नहीं रखते हैं अपने इसमें। काफ़ी सालों से उनकी परंपरा रही है, इसलिए हम उस पर पूरी तरह से विश्वास रख सकते हैं। वहां हमें कितनी भाषाओं के बारे में, अलग अलग प्राणियों के भाषाओं के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। जैसे समुद्र में सबसे बुद्धिमान प्राणी व्हेल्स हैं, देव मासा जिसको हम कहते हैं मराठी में, व्हेल्स बहुत बुद्धिमान प्राणी है, बहुत बड़ा होता है। ये फिश बहुत बड़ा होता है, फिश है। बाकी फिशों को स्तन नहीं होते हैं, वो दूध नहीं देते हैं, लेकिन व्हेल ये सस्तन प्राणी है, उसके बच्चे उसका दूध पीते हैं।
बाकी जो फिश होती है, एवरेज फिश जो होती है, वो एवरेज हर प्रकार के फिश अंडे देती है और अंडे में से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये व्हेल जैसा इंसान है, जैसे काफ़ी प्राणी हैं कि जिनके बच्चे होते हैं और वो अपने माओ का दूध पीते हैं, उस ढंग का है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेन रखने वाला प्राणी है पानी में का। उसकी लैंग्वेज होती है, कई माइलों तक एक दूसरे के साथ में वो बात करते हैं। उनके लैंग्वेज पर हमने कितने प्रोग्राम्स देखे होंगे, उपलब्ध है, आप देख सकते हो। और आजकल तो कैसा है कि केवल टीवी पर यानी डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब चैनल से लेकर तो हर जगह आप ये पुराने प्रोग्राम्स भी प्राप्त कर सकते हो और देख सकते हो। पृथ्वी पर इंसान के बाद में जिसको हम एप कहते हैं, चिंपांजी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा विकसित ब्रेन वाला प्राणी है। उसकी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। हाथी, उसके बाद में इतना बड़ा प्राणी हाथी, वो बहुत बुद्धिमान प्राणी होता है। यानी जमीन पर जो प्राणी है उसमें इंसान, इंसान के बाद में एप्स और एप्स के बाद में हाथी माना जाता है। ये किस आधार पर तय होता है? उसके शरीर के प्रमाण में ब्रेन का हिस्सा उसका कितना बड़ा है, कितना विकसित हुआ है, इसके आधार पर यह तय होता है। यानी हमारा स्टडी करने का जो तरीका है वो हाथियों की भाषा होती है। हाथी अपने इमोशंस प्रकट करते हैं। इसके बारे में कितनी फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज है, हालांकि फिल्में कहना उचित नहीं होगा उसको। तो लैंग्वेज केवल इंसान बोलता है, ये आपकी जो समझ है वो करेक्ट नहीं है। इंसान का मस्तिष्क जो प्रगत था, सबसे ज्यादा प्रगत आज इंसान का मस्तिष्क है, ब्रेन है, सब प्राणियों। उसने उसका उपयोग कर कर भाषा विकसित की। वो भाषा अच्छे ढंग से विकसित क्यों कर पाया? क्योंकि उसमें विचार करने की क्षमता की आवश्यक सभी चीजें ब्रेन में उपलब्ध थी। उसने भाषा विकसित की, इसलिए वो ज्यादा अच्छे ढंग से विचार कर पाया। वो ज्यादा अच्छे ढंग से विचार कर पाया, इसलिए बहुत कुछ वो कर पाया। यानी नेचर में अलग अलग चीजें ढूंढ पाया। अपने हाथ में उसमें शक्ति नहीं थी तो उसने लकड़ी ली, उसको पत्थर बांधा और भाला बनाया। इस ढंग से वो अपने हाथ की शक्ति बढ़ाता गया। दूरबीन खोजकर वो अपने आंखों की शक्ति बढ़ाता गया। दूर से सुनाई दे इसलिए टेलीफोन से लेकर सब चीज़ें विकसित करते गया। इस ढंग से उसने इस नेचर में जो है उसी का उपयोग कर कर, अपने ब्रेन का उपयोग कर कर, ये ब्रेन में जो तार्किक क्षमता है उसका उपयोग कर कर अलग अलग अनुसंधान किए, अपना जीवन प्रगत किया। कुछ अपना नुकसान भी उसके द्वारा करवा लिया, लेकिन ज़्यादातर फायदा करवा लिया। ये पूरा का पूरा मानव जाति का इतिहास है। इसमें चमत्कार का कोई हिस्सा नहीं। ना ही भगवान ने इंसान को बोलने की क्षमता दी है, ना ही भगवान ने इंसान को निर्माण किया है। ये हमें आज के ज़माने में बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, उसका पता है। हर विद्यार्थी को ये मालूम होना ही चाहिए। इतना ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है। इसके बावजूद भगवान को मानना न मानना ये अलग बात है। लेकिन ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, इसके जवाब तो आज हमारे पास है। इसलिए कम से कम आज के ज़माने में इंसान को जो बोलने की क्षमता है वो चमत्कारिक क्षमता है। अरे भाई, 10 लाख साल पहले जो इंसान जन्मा था, इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, उसके पास कोई भाषा नाम की चीज नहीं थी। वो चिल्लाता था केवल। ये चिल्लाना जो है, मुंह से आवाज निकालना है, हर प्राणी निकालता है। उस सिंबल को एक विशिष्ट चीज के लिए उपयोग में लाना, पानी तो पहले से नेचर में था। इसको पानी कहना कुछ लोगों ने शुरुआत की, बाकी लोगों ने एक्सेप्ट करते गए। पानी का मतलब हमारे सामने तुरंत आ जाता है। शेर, अबे शेर तो था, उसको शेर ही क्यों कुछ कहना? कुछ लोग शेर कहते हैं, कुछ लोग टाइगर कहते हैं, कुछ अलग भाषा में अलग कहते हैं। अगर इंसान ने हमें, यानी भगवान ने हमें, इंसान को भाषा दी होती तो सबकी भाषा एक होती ना। 600 करोड़ लोगों की भाषा एक होती।
आज जो पृथ्वी पर पूरे के पूरे 600-700 करोड़ के आसपास लोग हैं, उन सब की एक ही भाषा होती ना। इतनी अलग अलग भाषाएं। हमारे महाराष्ट्र में कितनी मराठी की अलग अलग है, कितनी हिंदी अलग अलग है, कितनी भाषाएं। पूरे देश में जितनी भाषा है उससे ज्यादा भाषाएं तो हमारे केवल भारत देश में। तो इतनी भाषाएं अलग अलग विकसित हुई, इसका क्या जवाब देंगे आप? ये तो इंसान ने विकसित की हुई भाषा है। तो आज के जमाने में ये सब समझने के लिए हमारे पास अवसर है, उतने स्टडीज उपलब्ध है। केवल एक सोच के साथ ये सब समझने की आवश्यकता है, और इसको कहते हैं तार्किक सोच, इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारना, इसको कहते हैं विवेकवाद स्वीकारना, इसको कहते हैं रैशनल थिंकिंग का अमल में लाना, रैशनल थिंकिंग अपने जीवन का हिस्सा बनाना। वो अगर हम करेंगे तो इन सब सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। और इन सब सवालों के जवाब मिलने के बाद भी अब डरने की आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद जिनको ईश्वर मानना है उनको मानने का अधिकार है। अगर हमको पता चल गया कि इंसान को जो बोलने की क्षमता है वो उसने मेहनत से प्राप्त की, तो इसलिए ईश्वर को छोड़ देना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। वो आपका अधिकार है, मानना है नहीं मानना है, वो कोई आपसे खींच लेने वाला नहीं है वो अधिकार। इसलिए ऐसी झूठ बात कहकर या फिर ये झूठा आरोप ईश्वर पर कहकर ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही मानिए ना, आप सच के साथ मानिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।